दोस्तों ये भी एक रूम हीटर है। ये पूरी जो है लोहे की बॉडी में है। आज से मैंने 5 साल पहले इसको लिया था और जितने का मैंने इसको लिया था ये 1400 रुपये का तब पड़ा था। पूरे इसके पैसे वसूल हो गए हैं। इसके बारे में आपको सभी जानकारी बताऊंगा और बताऊंगा कि इससे अच्छी मार्केट में क्या ऑप्शंस हैं और इससे जो है अफोर्डेबल क्या ऑप्शंस हैं, ये सब आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एफिलिएट लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो बिना आपको एक भी रुपये ज़्यादा दिए मुझ जैसे छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम मिलता है। और मैं आपसे विनती करूंगा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तो आप समझिए कि मैं बिना किसी के दबाव में आकर के आपको अच्छी अच्छी बेहतरीन जानकारी प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। और अगर किसी से पैसे ले लो तो फिर जो है जैसा वो चाहेगा वैसा बोलना पड़ेगा। बिना पैसे किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार बुलवा ले, ठीक है। और आपसे एक ये भी हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को जितना हो सके लाइक वगैरह करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप का एक लिंक है उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसमें मैं नई नई चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें डील्स वगैरह लेकर के आता रहता हूँ। चलिए बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब इसको बताते हैं। 5 साल पहले लिया था, पूरी लोहे की बॉडी है। आज तक कभी भी कोई करंट लीकेज की समस्या नहीं आई है। 5 साल हो गए ना कभी ये फुका है, ठीक है। और इसको जो है कहीं कहीं पे जो है 16 एम्पियर वाले सॉकेट बने हैं, कहीं कहीं पे 6 एम्पियर वाले सॉकेट बने हैं। उन सब में मैंने लगा के चलाया है, कभी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही इसमें कोई समस्या आती है। कभी कभार ये देखिए, ये इसका जो पंखा है इसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अलग तरह का पंखा लगा हुआ, अगर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस पर धूल वगैरह अगर जम जाए ना तो पहली बात तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, दूसरी बात ये आवाज़ भी करने लगता है। अभी देखिए थोड़ा ही गंदा होने को आया है तो ये थोड़ी सी आवाज़ करता है, ठीक है। और ये तो इसका चालू हो गया, इसका ब्लोअर भी चालू हुआ, ठंडी हवा आ रही है। ठंडी में ठंड कौन चाहता है भाई। अब ये फर्स्ट इस हीट सेटिंग पे चालू हुआ, ये 1000 वाट को कंज्यूम कर रहा है, देखते जाइएगा। अब ये सेकंड हीट सेटिंग पे चालू हुआ, अब ये जो है 2000 वाट कंज्यूम कर रहा है। इसको चलाने के कुछ तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहीं आदमी जो है गलती कर देता है। इसको पूरी तरीके से बंद कमरा है उसमें कभी नहीं रखना है। बंद कर देता हूँ, गर्म भी लग रहा है और फिर आवाज़ भी डिस्टर्ब हो रही है। पूरे बंद कमरे में कभी भी इसको ना रखिएगा, ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे थोड़ी बहुत बाहर की हवा आती रहे, पहली बात। क्योंकि जब ये जलता है ना, जब ये चलता है तो ये अपनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड में थोड़ी मात्रा में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और एक समय के बाद जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वो मात्रा बढ़ जाती है तो इंसानों के लिए वो बहुत ही हानिकारक होती है, बल्कि जानलेवा होती है। इसमें लिखा भी है डू नॉट कवर। सुनिएगा, हम लोग गलती ये कर देते, जैसे ये कंबल लिया, कंबल के अंदर पूरा इस तरीके से डाल लिया, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपके हीटर की पहली बात तो इफ़िशियंसी ख़राब हो जाती है, उसके बाद इसका थर्मोस्टेट ख़राब होने का चांस रहता है क्योंकि बार बार ये ट्रिप करेगा, ठीक है। और आपको बता देता हूँ कि इन हीटरों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वैसे तो कभी इसमें कुछ खराबी होती नहीं है, कभी कभार इसके थर्मोस्टेट ख़राब हो जाती है, इधर कहीं लगा होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये पूरा हो जाता है लाल। प्लास्टिक वाले हीटर में अगर ये थर्मोस्टेट ख़राब होने पे हीटिंग एलिमेंट लाल हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा हीटर, समझ रहे हैं। और इसमें ये लोहे की बॉडी है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई गलने की समस्या नहीं। थर्मोस्टेट ख़राब हो जाएगा तो अपनी सेफ्टी के लिए उसको बनवा लीजिए, बदलवा लीजिए, ठीक है। और देखिए इसकी कुछ तो फ़ायदे ही हैं, एक आध बार ये गिर भी गया कोई समस्या नहीं हुई है। इसको आप ऐसा नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं रख सकते हैं, अच्छा काम नहीं करता है ऐसे में, सिर्फ इसको ऐसे ही रखा जाता है। और यहाँ पे इसके ये ग्रैब हैंडल्स दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये उस ज़माने में 1 साल की वारंटी के साथ आता था। ईश्वर कृपा से कभी वारंटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस प्रोडक्ट की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। बाकी मैं दोस्तों आपको सलाह दूंगा, अगर आपका बजट जो है कम है ना तो आप जो है प्लास्टिक वाले हीटर्स ले लीजिए, ठीक है, जो 1000 रुपये की रेंज में आ जाती है। मैंने एक लिया है, मेरे घर में उस तरह के भी हीटर हैं, ठीक है, कई पीस रखे हुए हैं, सब कमरे में लगे हुए हैं, तो वो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर ये चाहिए तो अब तो ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि अमेज़ोन पे एग्जैक्ट यही मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन इसके जैसे जो होंगे उसकी मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई आपका सवाल हो, कोई समस्या हो, कोई भी बात हो ना, जैसे ये समझ लीजिए कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आपको जानकारी देना मेरा काम है, ठीक है। कोई भी मन में प्रश्न हो बस आप कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरी एफिलिएट लिंक्स के माध्यम से खरीदारी करके मुझे सपोर्ट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अच्छी अच्छी डील्स आती रहती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।